हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th एसएसटी की हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास में लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया। लेसन का नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया। लेसन हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 के बीच में हुआ था। नॉन कॉपरेशन का मीन्स होता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके इंडियंस को एक्सप्लॉयटेशन किया था और इंडियंस ने किस तरीके से उन्हें नॉन कॉपरेट करके उन्हें इंडिया से बाहर किया था। फर्स्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद में डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीजमेंट हुआ था। डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब है वॉर में प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो खर्चा हो रहा था उसमें इंक्रीजमेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्राइसेस रिड्यूस हो गई थी। थर्ड पॉइंट है जो एग्रीकल्चर थी वो पूरी तरह से फेल्ड हो गई थी और एग्रीकल्चर फेल होने के कारण चारों तरफ फैमिन और एपिडेमिक्स स्प्रेड हो रही थी और जो विलेजर्स थे उन्हें विलेजर्स को ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्हें जो आर्मी में एडमिट किया जा रहा था, तो विलेजर्स बहुत एंगर थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे जहां उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द रेसिस्ट रिजाइन विथ ए नोबल मेथड ऑफ मास एग्रेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आइडिया चारों तरफ फैलाया था और सत्याग्रह का मीन्स होता है एम्फेसाइज द ट्रुथ एंड द नॉन वायलेंस एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है महात्मा गांधी जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में उन्होंने 3 मूवमेंट्स को लीड किया था। फर्स्टली इन 1917 में चंपारण में उन्होंने मूवमेंट को लीड किया था। चंपारण बिहार में सिचुएटेड है। सेकेंडली है 1917 में खेड़ा मूवमेंट को लीड किया था जो कि गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सिचुएटेड है। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के मूवमेंट को लीड किया था। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स में जो लैंड ऑनर्स थे या फिर जो भी मिल के जो मालिक थे, ऑनर थे, वो जो वर्कर्स थे उनसे ज़्यादा वर्क करा रहे थे और उन्हें वेजेस कम दे रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द रोलर एक्ट। रोलर एक्ट सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था 1919 में। रोलर एक्ट सर सिडनी रोलट ने इम्प्लीमेंट किया था। रोलर एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बिना कोई लीगल एक्शन लिए इम्प्रिजन कर देना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे पीपल्स गैदर्ड हुए थे और किसके अगेंस्ट गैदर्ड हुए थे? रोलर एक्ट के अगेंस्ट गैदर्ड हुए थे। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम में बैसाखी फेयर था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है The First World War had ended with the defeat of the Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world. खलीफा के बारे में आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको राइट द शॉर्ट टर्म में लिखना है द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। स्पिरिचुअल इट मीन्स रिलीजियस हेड। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन मार्च 1919 और कहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी? बॉम्बे में फॉर्म्ड हुई थी। खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वाई नॉन कॉपरेशन। महात्मा गांधी ने सबसे फर्स्टली हिंद स्वराज्य बुक कंपोज की थी 1919 में। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन। महात्मा गांधी का ये कहना था कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में एस्टैब्लिश हुए तो केवल और केवल इंडियन के कॉपरेशन से एस्टैब्लिश हुए।
इफ़ इंडियंस रिफ्यूज्ड नॉन कॉपरेट, अगर इंडियन रिफ्यूज़ कर देंगे ब्रिटिशर्स को कॉपरेशन करना, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, तो ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा विद इन ए 1 ईयर, 1 ईयर में ही स्वराज्य वुड कम, और स्वराज्य आ जाएगा, इट मीन्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, a compromise was worked out, the non-cooperation program was adopted. फर्स्टली कांग्रेस के नागपुर सेशन जो कि दिसंबर 1920 में इम्प्लीमेंट हुआ था और उसमें नॉन कॉपरेशन के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद द मूवमेंट। सबसे फर्स्टली हमारा इसमें जस्टिस पार्टी, द काउंसिल डिसीजन वर बॉयकॉट इन मोस्ट प्रोविंशियल एस्पेक्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी। सबसे फर्स्टली है एग्जामिनर जस्टिस पार्टी के बारे में अगर आपसे पूछे तो जस्टिस पार्टी वॉज फाउंड इन मद्रास। सेकेंड पॉइंट है जस्टिस पार्टी रिलेटेड टू नॉन ब्राह्मण पार्टी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो इफेक्ट्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के उसके क्या क्या थे? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, फॉरेन गुड्स का बाइकॉट किया गया, प्लस लिक्विड शॉप्स पिकेटेड, लिक्विड शॉप्स को बंद कर दिया गया, और प्लस फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉन्डफायर, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हेल्प्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, और जो फॉरेन क्लॉथ थे उनका जो इम्पोर्ट था वो हाफ हो गया था। इम्पोर्ट इट मीन्स बाय किया था इंडियन से फॉरेन गुड्स को, वो हाफ हो गया था, और जो मर्चेंट्स थे इंडियन मर्चेंट्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स का ट्रेड करना बंद कर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है खादी। जो इंडियंस थे वो यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्ट खादी को अपनाना था, अडॉप्ट करना था, फिर भी जो पुअरेस्ट पर्सन थे वो खादी को इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिबेलियन इन कंट्री साइड। रिबेलियन इन कंट्री साइड में इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में पीजेंट्स मूवमेंट को लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, जो फिजी एक कंट्री थी, वहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर का वर्क कर रहे थे। जो अवध में पीजेंट मूवमेंट बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में हुआ था, वो मूवमेंट तालुकेदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे और तालुकेदार थे वो बहुत सारा रेवेन्यू ले रहे थे और पीजेंट से ज़बरदस्ती बेगार करा रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अक्टूबर में अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। यहाँ औध नहीं है, अवध है। फिर है हमारा बाबा रामचंद्र हैड ए फ्यू अदर्स विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस। एक मंथ के अंदर ही अवध किसान सभा की जिसकी हेड थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, 300 ब्रांचेस इस्टेब्लिश हुई थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में पीजेंट मूवमेंट्स को लीड किया था। बारदोली गुजरात में सिचुएटेड है और बारदोली में पीजेंट्स मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्ट था रिड्यूस लैंड रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है गुडेम हिल्स। गुडेम हिल्स में गुरिल्ला मूवमेंट हुआ था जो वहाँ के ट्राइबल्स ने किया था। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गुरिल्ला मूवमेंट, मेन ऑब्जेक्ट था जो ट्राइबल्स ग्रुप था उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉरेस्ट में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, फॉरेस्ट में आने नहीं देती। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मीन्स होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन अदर फॉरेस्ट reasons, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle. अब क्या था कि जब फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था तो उन्हें अपने ट्रेडिशनल जो ट्राइबल्स थे उनके ट्रेडिशनल राइट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, और प्लस ये था कि वो ना अपने कैटल्स को ग्रेज करा पा रहे थे ट्राइबल्स और ना ही वो फ्यूल वुड कलेक्ट कर पा रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत ही पावरफुल थे और उन्हें गॉड का इंक्लिनेशन कहा जाता है। गॉड का इंक्लिनेशन इट मीन्स उन्हें गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण उन्हें बहुत सारी पावर्स का
मैजिकल पावर थी अल्लूरी सीताराम राजू की। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वराज्य इन प्लांटेशन। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि इधर उधर फ्रीली आ जा सके, एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, और उन्हें वो अपने कन्फाइंड स्पेस से बाहर जा सकते थे। एंड इट मीन टू रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, वो अपने विलेजेस में आ जा सकते थे। लेकिन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था 1859 में। प्लांटेशन, इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। प्लांटेशन जो वर्कर्स थे जो टी गार्डन्स में काम कर रहे थे, असम के टी गार्डन्स में, वो विदाउट परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड का ही नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे सेकंड वीडियो में।